हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा एक परिचय है। तो पहला क्वेश्चन है, आपदा क्या है। तो बृहद स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटनाओं को होता है, यानी कि जो अचानक घटना आती है और बहुत मात्रा में जान माल को हानि पहुंचाती है उसे आपदा कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब अचानक आता है और बहुत सारे जान माल की हानि करती है। और आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बादल का फटना, जंगलों में आग लगना, हिमस्खलन, ओलावृष्टि इत्यादि है। और दूसरा है मानव जनित आपदा, तो इसमें आग लगना, सांप्रदायिक दंगे, और तीसरा है आतंकवादी घटना, और चौथा है महामारी। अगला है भारत के विनाशकारी चक्रवात कब आया था, तो 29 अक्टूबर 1999 ईस्वी को। अगला है भारत के विनाशकारी भूकंप कब आया था, यानी कि भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो दो आया था। पहला है 1934 में और दूसरा है 1967 में। और तीसरा है भारत के प्रमुख सुखाड़, यानी कि भारत में सबसे भयानक सुखाड़ कब कब आया था, तो दो आया था 1966 में और दूसरा है 1987 में। और अगला है भारत में प्रमुख सुनामी, यानी कि भारत में सबसे भयानक सुनामी कब आया था, तो इसका आंसर होगा 2004 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है, तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़े स्तर पर हानि होती है। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो बहुत बड़े स्तर पर हानि होती है, जिसकी भरपाई में कई वर्ष लग जाते हैं, जिसे पूरा करने में कई साल लग जाते हैं। अतः इसका प्रबंधन किया जाना जरूरी है, जिससे कि विकास कार्य किया जा सके। यानी कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो बहुत सारे जान माल की हानि होती है, इसीलिए इसे प्रबंधन करना आवश्यक है। अगला है आपदा प्रबंधन का पराक्रम, यानी कि आपदा का प्रबंधन सबसे पहले कहाँ होता है, उसके बाद कहाँ होता है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर होता है, दूसरा उसके बाद राज्य स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, उसके बाद प्रखंड स्तर पर, उसके बाद गांव में, यानी गांव में सबसे सबसे बाद में होता है। अगला है आपदा प्रबंधन की सफलता के लिए सरकार के साथ साथ आम लोग की सहभागिता अनिवार्य है। यानी कि जब आपदा को प्रबंधन किया जाता है तो उसमें सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी अनिवार्य भूमिका निभाना है। और तो इसमें दो क्वेश्चन, पहला है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो पहला है आग लगना, दूसरा है बम विस्फोट, और दूसरा है भूकंप, और चौथा है रासायनिक विस्फोट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।